समाजवादी पार्टी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। देखिए, अभी तो हमारा 80 पर और 80 के साथ साथ हमारा जो इंडिया गठबंधन की जो वार्ता हो रही है तो उसमें तय हो जाएगा। तो अभी गठबंधन कल चर्चा हुई है, मीटिंग हुई है, कुछ वहां से संकेत प्राप्त हुए हैं क्या? देखिए, अभी मुझे कोई सूचना नहीं मिली है। मीटिंग हो रही है और मीटिंग है और जल्दी हो जाएंगे और उसमें तय भी हो जाएगा इंडिया गठबंधन में कौन कहाँ लड़ेगा। और हमारा संगठन तो पूरी 80 सीटों पर तैयारी कर रहा है। जिसको भी टिकट मिलेगी इंडिया गठबंधन के उसकी मदद करेंगे। लेकिन अब आपकी भी बड़ी चर्चा है, आप कहाँ से पसंद कर रहे हैं लोकसभा? इस अब बार नेताओं में जोश रहा है क्योंकि बड़ी उम्मीद है आपसे। अब वो राष्ट्रीय नेता तो जहां से फैसला लेगा तो आपकी आदेश। पसंदीदा सीट कौन सी रहेगी? हाँ, आपकी पसंदीदा सीट कौन सी? हमारी बहुत है पसंद और जहां हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जब आदेश देगा वहां पर हो जाएगी। अच्छा, लेकिन अब मायावती जिस तरह से आरोप लगा रही है कि समाजवादी पार्टी में कभी सभा को भी कहती है दलित विरोधी है, तो कभी कहती है कि देश पर भी उन्होंने हमलावर होकर के कहती है। क्या लग रहा है कि ये कौन सी राजनीति है, किस तरह से ये स्टार्ट? ऊपर देखिए, उनके बारे में क्या बताऊं। देखिए, जब समाजवादी पार्टी के गठबंधन में आई थी तब 0 से 10 पे पहुंच गई और जब हटी तो 1 पे आ गई विधानसभा के चुनाव में। देखिए, समाजवादी पार्टी ने तो पूरी तरह से मदद की थी और कभी हम लोगों ने कमेंट भी नहीं किया उन पर। अब उनकी तो ये आदत है कब क्या बोल दें, उसी की वजह से तो 1 सीट पे आ गई। अब आप जैसे उनकी एक चर्चा आ रही है कि वो भी गठबंधन जो है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एएमआईएम से करना चाहती है। क्या लग रहा है, कहीं दूसरी राजनीति है, किसी के दबाव में ऐसे बात? देखिए, वो उनके बारे में तो पता ही है कि उनकी, मैं तो कई बार बोल भी चुका हूँ कि भाई भारतीय जनता पार्टी के से दूरियां कर लें, तो वो तो कर नहीं पा रही। और देखिए, उनके बारे में तो दलित की बेटी अब नहीं रही, दौलत की बेटी है। और देखिए, अपने जितने भी उनके पार्टी में लोग थे, अपनी पार्टी के लोग, उनसे केवल वसूली की है पैसे की, वसूली कर करके तो इस 1 पे आ गए। तो अब तो दौलत की बेटी हैं तो उनको कोई परवाह नहीं है दलितों की, उनकी कोई, तभी तो उनका स्थिति ये हो। 22 तारीख को प्राण। देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक 22 तारीख को कार्यक्रम है। तो वो सर, देखिए, राजनीतिक कार्यक्रम में तो विपक्ष के लोगों को जाना नहीं है। उसके 22 के बाद 22 के बाद हम लोग हम जाएंगे, मैं परिवार के साथ जाएंगे, दर्शन करेंगे। अच्छा, हम लोग तो भगवान राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं और जितने भी भगवान हैं सबको मानते हैं। लेकिन ब्रजेश पाठक कह रहे हैं कि जो राम के नहीं हुए वो कृष्ण के नहीं हुए, तो फिर वो कैसे यदुवंशी हो सकते? इसमें हमें सफाई थोड़ी देनी है। हम लोगों से कौन ज्यादा भगवान को मानता है? हम लोगों से ज्यादा कौन मानता है? ये लोग तो देखिए बस बोलते हैं, विभाग चल नहीं रहे, विभाग में चल नहीं रही है, इन डिप्टी चीफ मिनिस्टर लोगों की चल नहीं रही है। स्वास्थ्य से सेवाएं वेंटिलेटर पे ला दी हैं, अस्पताल में दवाएं नहीं हैं और उसी तरीके से दूसरे हैं, बड़बोले हैं। पहले एमपी का चुनाव हारे, फिर एमएलए का चुनाव हारे हैं। तो इस तरीके से देखिए, ये लोग हारे हुए लोग हैं। और फिर अब जब आएगा चुनाव 2024 का तो फिर सामने आ जाएगा इनकी। समाजवादी पार्टी का जो प्रतिनिधि
22 के बाद 22 के बाद हम लोग मय परिवार के जाएंगे। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को संदेश है। देखिए, पूरे प्रदेश के लोगों को अपना संगठन के बल पर और सभी संगठन के लोगों को जिम्मेदारियां देकर सेक्टर से लेकर के बूथ तक और गांव-गांव दरवाजे दरवाजे जा करके अपनी समाजवादी पार्टी की नीतियों को जो काम किया है। अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 10 साल में होने जा रहे हैं, कहीं पर भी काम बता दो, इटावा में कहीं काम बता दो। अभी इस तरह से आप राम की बात नहीं करते, ऐसा आरोप है कैसे? देखिए, संविधान की रक्षा की गई थी, कोर्ट के आदेश का पालन हुआ था, कोर्ट के आदेश का पालन हुआ था। ये तो झूठ बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के केवल झूठ बोलते हैं। बताइए, कोर्ट का आदेश का पालन हुआ था, संविधान की बस रक्षा हुई थी। जबरदस्ती वहां पर जब कोर्ट का स्टे था, यथास्थिति बनाए रखने थी, तो बताओ वहां पर जो विवादित ढांचा था, जो बाबरी मस्जिद थी, तो बताओ उस पर जब इन लोगों ने तोड़ा था, तो वहां के प्रशासन की जिम्मेदारी थी इस कोर्ट के अनुसार यथास्थिति बनाए रखनी थी। तो किसने उस पर तो संविधान के उल्लंघन किया था? किसने कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया था? उनके खिलाफ तो कार्रवाई होना चाहिए था, कार्रवाई नहीं करते हैं। ऐसे ये देखिए, कार्रवाई नहीं करते। देखिए, पूरे के पूरे शंकराचार्य से लेके संत देख ही रहे आप लोग। ये तो देखिए संतों का काम था, और भारतीय जनता पार्टी तो राजनीतिक अपना राजनीतिक वहां पर जो कार्यक्रम कर रही है केवल चुनाव की दृष्टि से। ये तो संतों का काम है, शंकराचार्यों का काम था। भारतीय जनता पार्टी के नेता पूजा पद्धति को बदलने लगे हुए। ये देखिए, संविधान को मानते नहीं, लोकतंत्र को मानते नहीं, सभी संस्थाओं पर कब्जा करते, ईडी सीबीआई डरा के धमका के सबको खत्म करना चाहते हैं भारतीय